नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा और विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। खाड़ी देशों में खूब फजीहत होने के बाद अब इस पूरे मामले में अमेरिका की एंट्री हो गई है, जिसने नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है। नुपुर शर्मा की कड़ी निंदा की है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी और आपत्ति जताने वाले देशों में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। अमेरिका ने भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं के बयान की काफी निंदा की। अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम बीजेपी के इन दोनों अधिकारियों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 26 मई को पैगंबर मोहम्मद को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की थी और तब से लगातार इस पे विवाद बढ़ता जा रहा है। तब से लगातार भारत की किरकिरी हो रही है इन दोनों नेताओं की वजह से। इस पर कई इस्लामिक देशों ने खासी नाराजगी जाहिर की थी। इनमें कई ऐसे देश थे जिनके भारत के साथ संबंध काफी अच्छे थे, संबंध काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद वो सब भारत के खिलाफ खड़े हो गए। अरब देश में भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन किया जाने लगा और अब इस पे अमेरिका की एंट्री हो गई। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ताकतवर लीडर माना जाए, तो वहीं भारतीय सरकार को अक्सर मानवाधिकारों के मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारी ज्ञान देते रहते हैं और भारत की नीतियों पर खासा ध्यान रखते हुए लगातार उनकी आलोचना करते रहते हैं। अमेरिका ने इस बार भी ये साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार के मुंहफट नेताओं पर बेहद भड़का हुआ है और भारत में जो कुछ चल रहा है उससे अमेरिका बिल्कुल भी सहमत नहीं है, न ही उनका समर्थन करता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए भड़काऊ स्टेटमेंट की कड़ी निंदा की है अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो मानव अधिकारों के मुद्दे पर भारत सरकार के बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने पूरी तरह से मोदी के बेलगाम नेताओं को झाड़ने का काम किया है। साथ ही साथ मानव अधिकार का सही पाठ पढ़ाना भी अब अमेरिका ने भारत को शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने मोदी सरकार को इस तरीके से खुले तौर पर विश्व मंच पर आकर फटकार लगाई है, इस तरीके से उनकी निंदा की है। इससे पहले भी अमेरिका ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के ठीक सामने मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत की बेहद गंभीरता से आलोचना की थी। दरअसल पिछले साल यानी कि 2021 में अमेरिका ने भारत पर अपनी सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अल्पसंख्यक पर हुए अत्याचार और जबरन गिरफ्तारी, पुलिस हिरासत में मौत, धार्मिक हिंसा, मीडिया पर पाबंदी, पत्रकारों पर बेतुके केस, प्रेस फ्रीडम पर जितनी भी चीजें हो रही थी उन सबको लेकर के कानून जो भी थे जिससे लोगों पर खासा प्रभाव पड़ा, जो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए थे, इन सब से मोदी सरकार के शासन में हुए इन सबको लेकर अमेरिका ने इन्हें हाड़े हाथों लिया था और कई कड़े सवाल पूछे थे और कई दफा इनकी निंदा की थी, जिस पर जयशंकर की बोलती बंद हो गई। उनके पास ना ही इस पर सफाई पेश करने के लिए कुछ था, ना ही इस मुद्दे को वो इनकार कर पा रहे थे, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा था वो बीते वर्ष हमें देखने को मिला। अमेरिका का भारत पर इस तरह का कड़ा रुख इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि हाल ही में भारत की रूस नीति से बाइडेन सरकार खुश नहीं थे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भारत का एक हद तक रवैया काफी न्यूट्रल था और अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में था। लेकिन हाल ही में नुपुर शर्मा के दिए गए पैगंबर मोहम्मद पर बेहद आपत्तिजनक बयान के बाद अमेरिका भारत के मुसलमानों के समर्थन में आ गया और मोदी सरकार और उनके इन बेलगाम नेताओं की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।